हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राजलक्ष्मी त्रिपाठी की नमस्ते। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज आपकी दोस्त एक बार फिर से अपने मन में उमड़ते घुमड़ते विचारों को लेकर के अपने वीडियो में आई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये मेरा जो वीडियो है वो पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में बात करूँगी घर में रहने वाले पेरेंट्स की स्थिति के बारे में। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो पेरेंट्स जो हैं जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो घर में उनकी स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा दयनीय सी हो जाती है। ऐसा हर घर में नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे घर होंगे जहाँ पर आप देखेंगे तो बुजुर्गों को ना तो उनका उचित सम्मान मिलता है, ना ही उनकी सही तरीके से देख रेख की जाती है। मैं खुद अपने आसपास ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को देखती हूँ जो 70-75 साल की अवस्था में ऐसे काम करते हैं जो शायद उनकी उम्र के लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरे घर के सामने में ही एक आंटी रहती हैं, उनकी 2 बहुएं हैं, 2 बेटे हैं, लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ कि जब भी कहीं कोई दुकान से सामान लाना होता है, चाहे आटा हो, चाहे दूध हो, कुछ भी हो, सब्जी हो, वो सारी चीज़ें लेकर के आती हैं। और उन चीज़ों का वजन आप सोच सकते हैं कि एक 75 साल की जो महिला है उसके लिए भारी सामान उठा करके सीढ़ियों तक लेकर के जाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन अभी जब श्राद्ध शुरू हो गया है तो बहुत सारे आप में से ऐसे लोग भी होंगे जिनके पेरेंट्स नहीं होंगे जीवित, और आप उनकी आत्मा के शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करा रहे होंगे और उचित दान दक्षिणा दे रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जिनके भी पेरेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स की जो है बहुत ही ज़्यादा केयर करें, उनको बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि जब तक वो जीवित हैं तब तक ही वो आपकी देख रेख को महसूस कर पाएंगे। उनके मरने के बाद भले ही आप कितना ज़्यादा भव्य आयोजन क्यों ना करा दें, फंक्शन करा दें, और मरने के बाद उनके हर साल उनका श्राद्ध करें, उसमें जो है ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, उन्हें भोजन कराएं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों, श्राद्ध जो है, श्राद्ध के मरने के बाद श्राद्ध में जो है उनके लिए कुछ भी करने से बेहतर यही होगा कि आपके जो माता पिता जो हैं, जो जीवित हैं, माता पिता या आपकी दादी, जो भी घर में बुजुर्ग हैं, आप उनकी जो है जीते जी देख रेख करें। अभी मैं बता रही हूँ कि पिछले 8-10 दिन पहले की बात होगी, हमारे घर के सामने वाला जो फ्लैट है वो खाली था, तो उसे एक आंटी ने खरीदा था और उसमें जो है किराएदार रह रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से जो है स्टूडेंट चले गए तो घर खाली हो गया। एक दिन जो है आंटी आई तो वो घर का ताला खोल रही थी, नहीं खुला, तो वो मुझसे सीढ़ियों पर ही बात करने लगी। और बात करते हुए फिर मुझे लगा कि वो इतनी ज़्यादा दुखी लग रही थी कि मैंने उन्हें अपने घर के अंदर बुला लिया, क्योंकि मैं उन्हें जानती थी। वो 8-10 साल पहले जो है मेरे घर के सामने वाली गली में रहती थी। तो उस समय वो जो है इतनी हट्टी कट्टी मोटी थी, बढ़िया, देख करके उनको लगता था कि हाँ, कि किसी अच्छी परिवार की जो है महिला है। अंकल थे तो वो अपने हिसाब से रहती थी, तो उनकी स्थिति जो है बहुत अच्छी थी। लेकिन अब उन्हें देख करके मुझे अचानक से ही जैसे ना एक सदमा सा लग जाता है कि कैसे किसी की सेहत गिरती है। ये मैंने उनको देख करके ही जाना। मैंने जब उनसे जो है अपने घर के अंदर मैंने उनको कहा कि आप आ जाइए आंटी, यहाँ पर बैठ जाइए तो फिर वो मैंने उनसे हालचाल पूछा घर का, तो अपने घर की जब उन्होंने स्थिति बताई तो उसे सुन करके सच कहती हूँ मेरे तो जो है ना रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगी कि कोई संतान जो है किस तरीके से अपने जो माँ है उसकी ऐसे अवहेलना कर सकती है। तो दोस्तों, उन्होंने जो है अपनी बहू के बारे में बताया कि अगर वो कोई चीज़ उठा के खा लेती हैं तो वो उन्हें गालियाँ देने लगती हैं, अगर उन्होंने जो है काम नहीं किया तो उसके लिए गालियाँ सुनाने लगती है। एक बार तो ऐसा हुआ कि जो है उसने अपने घर के लोगों को बुला करके, अपने मायके से अपनी माँ को बुला करके उनको सरे जो है रोड पर मोहल्ले में जो है उनको चप्पलों से मरवाया, और इतना ही नहीं, पुलिस से भी डंडे लगवाए। तो ये सारी स्थिति देख करके जो है ऐसा लगता है कि हम मरने के बाद तो जो है अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, लेकिन जीते जी उनकी कोई परवाह नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगर शादी के बाद परिवार में पेरेंट्स की स्थिति खराब होती है तो उसके लिए जो है बहू से ज़्यादा जो है बेटे की गलती होती है।
क्योंकि बहू तो दूसरे के घर से आई होती, लेकिन बेटा तो आपका अपना होता है ना। तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी बीवी उसके माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, और उनका ध्यान रख रही है या नहीं रख रही है, उनका सम्मान कर रही है नहीं कर रही है। अगर नहीं भी कर रही है तो बेटा तो अपने पेरेंट्स की देखभाल कर सकता है। उनके लिए जो है दवाइयाँ हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, अगर उसके लिए बीवी किचकिच करती है, घर में खाने के लिए किचकिच करती है, तो अपने पेरेंट्स के लिए अलग से ला करके रख सकते हैं, जिससे कि वो अपने हिसाब से जब उन्हें जो चीज़ मर्जी करे वो खाएं, जैसे मर्जी वैसे रहें। और एक मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने पेरेंट्स की जो बेसिक जो एक बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का जिम्मा जो है आपका ही तो है। एक जो माता पिता जो हैं वो आपकी जिम्मेदारी हैं। क्यों आपकी जिम्मेदारी हैं? क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ करके आपकी इतनी अच्छे से परवरिश करी है कि आप जो है इस लायक बन पाए हैं कि आप बाहर निकल के कुछ कर पा रहे हैं। सच कहूँ दोस्तों, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं उनके मन में अपने माता पिता के लिए कुछ ना कर पाने की कसक जो है वो हमेशा रहती है। मेरे फादर इन लॉ नहीं हैं, हम सब उनकी कमी महसूस करते हैं। मेरे बच्चे अक्सर कहते हैं, मम्मी अगर दादाजी होते तो कितना अच्छा होता है ना, वो हमारे साथ खेलते, हमारे साथ घूमने जाते। मेरे हस्बैंड के मन में भी अपने पिता के लिए कुछ न कर पाने की कसक हमेशा ही रहती है। वो कहते हैं कि मैं अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर पाया। तो दोस्तों, अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप उनका ध्यान अच्छी तरह से रखिए, उनके लिए वो सब करिए जिसमें उन्हें खुशी मिलती है, क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो उनके दिल से आपके लिए आशीर्वाद ही निकलेगा। तो घर से निकलने से पहले आप अपने पेरेंट्स से मिलकर जाएं, वापस आने के बाद उनसे मिलें, उनसे उनके मन की बात पूछें, अपनी जो बातें हैं उनसे शेयर करें। तो इससे जो है उनको खुशी मिलेगी और उनके दिल से आपके लिए दुआएं निकलेगी। यकीन मानिए, उनकी जो दुआएं हैं आपकी ज़िंदगी और आपका दिन बना देंगी। तो मेरा जो मानना है कि अगर आप जो है मरने के बाद भले ही अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराएं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जीते जी उनका अगर ठीक तरीके से ख्याल रखते हैं तो आप जो है मतलब एक भगवान की जो आराधना जो की जाती है उससे भी बड़ा काम करते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको हर तकलीफ को सह करके, सुख दुख को सह करके, सब कुछ सह करके अपने कलेजे से लगा कर रखा है, आपको बड़ा किया है। ठीक उसी तरीके से आपको भी बड़े हो जाने के बाद अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि जो बुजुर्ग और बच्चे जो हैं दोनों का जो सोचना जो है एक तरीके से हो जाता है, दोनों की विचारधारा एक सी हो जाती है। तो अगर आप अपने बच्चों के जो है 10 तरीके के 100 तरीके के टैंट्रम झेल सकते हैं तो अपने पेरेंट्स के लिए क्यों कुछ नहीं कर सकते? क्यों उनकी बातें नहीं सुन सकते हैं, उन्हें अपना समय नहीं दे सकते हैं? सच कहूँ तो बुजुर्गों को जो है कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता, बस उन्हें आपका थोड़ा सा समय और थोड़ी सी परवाह ही चाहिए होती है, तो आप वो तो उन्हें दे ही सकते हैं ना। कि और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगी दोस्तों, कि आपके पेरेंट्स आज जिस जगह पर खड़े हैं कल वहाँ पर आप होंगे और आपकी जगह आपके बच्चे होंगे। अगर आपके मन में अपने माता पिता के लिए प्यार, परवाह, सम्मान नहीं है तो फिर आपके बच्चों के अंदर वो संस्कार कहाँ से आएंगे? इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा। आप जिस तरीके का व्यवहार अपने बच्चों से अपने लिए चाहते हैं, ठीक उसी तरीके का व्यवहार आपको अपने पेरेंट्स के साथ भी करना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे ये देख रहे हैं, कि आपके बच्चे देख रहे हैं कि आप अपने जो है मम्मी पापा की केयर करते हैं, तो उनके मन में भी जो है आपके लिए एक जो है परवाह की भावना पनपेगी और बड़े होने के बाद जो है वो आपका ध्यान रखेंगे। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ में हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं। तो फिर जो है आप उनके मरने का इंतज़ार ना कीजिए कि मरने के बाद जब उनका श्राद्ध होगा तो आप उनके लिए कुछ करेंगे। आप जब तक वो आपके साथ हैं, जीवित हैं, आप उनका ध्यान रखिए, उनकी केयर करिए, उनके लिए जो है सोचिए, उनके दुख तकलीफ़ के भागीदार बनिए। यकीन मानिए आपका जीवन जो है खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों, मरने के बाद भले ही ना श्राद्ध करें अपने पेरेंट्स का, कोई बात नहीं, लेकिन जीते जी अच्छी तरह से उनका ध्यान रखें। इसी आग्रह के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जब अगर फिर मेरे मन में कोई विचार आएगा तो मैं उसे आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी।
तो फिर दोस्तों मैं जो है आपको फिर से मिलूँगी इन्हीं विचारों के साथ अगली वीडियो में अपनी। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं और आपको अच्छा लगता है मेरा बोलना, तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि जो मेरी जो वीडियोज़ हैं उनमें क्या कमियां हैं, तो मैं उन कमियों को सुधार करके जो है उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। और दोस्तों आपसे मेरा एक आग्रह है कि अगर आपको मेरा जो है वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही जो है अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मैं जो है उसे सुधार करके और अच्छे से कर सकूं। तो फिर दोस्तों बस आपसे मेरी यही विनती है कि आप जो है अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, उनको बहुत प्यार दें, बहुत दुलार दें और उनके साथ जो है अपने बचपन को, या अगर आपके मन में कभी झल्लाहट भी आती है उनके लिए, तो अपने बचपन को याद करिए कि किस तरीके से उन्होंने जो है दुख तकलीफ़ों को सहन करके आपको परवरिश दी है। अगर आपके बच्चे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि एक बच्चे को बड़ा करने में, उसे सही परवरिश देने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो फिर दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते।